इस विषय पर भी चर्चा जरूर हो। आप में से किसी ने बात नहीं बोली, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर टेबल के इस तरफ राजनीतिक संगठन के लोग जरूर बैठे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा राजनीतिक टेबल के उस तरफ लोग बैठे हैं, जो बोले भले नहीं है, लेकिन हम सब के दिल में एक बात जरूर है। जब आप वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देखते हैं ना, तो आप सबको या तो ख्वाब में आता होगा या तो आप चर्चा में सोचते होंगे कि हमारा मुख्यमंत्री का वो बात हम बोल रहे हैं, आप बोल नहीं रहे लेकिन सोच जरूर रहे हैं। तो कौन ज्यादा राजनीतिक? हम तो बोल दिए, लेकिन आप दबाए हुए हैं, आप सोच रहे हैं, आपको पता है कहीं बोल दिया तो किसी की निगाह में ना आ जाए, तो राजनीतिक आप ज्यादा, हम नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो विचारों के आदान प्रदान के लिए आज जो सदन है ना, इसमें प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, और प्रबुद्ध वर्ग के बीच में सब प्रकार की बातें होनी चाहिए, अच्छी भी, खराब भी, क्या गलत कर गए उसको कैसे सुधारना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में, या बल्कि कह लें हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारियों का कभी निर्धारण नहीं हुआ है। और अगर प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारियों का निर्धारण हो जाए तो उनकी बात सुन करके समाज उसी दिशा में चल पड़ता है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी, आपने कहा कि कर्मचारियों के बीच में बैठते थे, क्यों बैठते थे? हर प्रकार के व्यक्ति और हर प्रकार के कर्मचारी लीजिए, नौजवान लीजिए, श्रम विभाग से जुड़े हुए लोगों से सबसे बात करते थे। क्यों? क्योंकि आप लोग के विचार आना जरूरी है, और उसके बाद अपने विचार भी बताते हैं, और विचारों के आदान प्रदान से छन करके कुछ बातें जरूर आती हैं जो समाज के लिए एक धारा और एक रास्ता तय करती है। हमेशा से राम मनोहर लोहिया जी रहे हों या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी रहे हों, उन्होंने हमेशा प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारियों के निर्धारण की बात करी, और ये कहा कि सामाजिक उत्थान के साथ साथ उच्च समाज की प्रतिभागिता राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। हमारे समाज की जो सामाजिक हैसियत है, सबसे पहले एक बड़ा आंदोलन की उपजाति छोड़ो पटेल जोड़ो, ये कह करके उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर कोने में ये गिनवाने का काम कर दिया कि हमारा समाज जो चौधरी है, जो इधर चौधरी है, जो वर्मा अम्बेडकर नगर में है, जो उत्तम फतेहपुर में है, जो कनेजिया कानपुर बेल्ट में है, वो पूरा समाज एक है। उन्होंने ये बताने का काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने आप सबको घर घर जाके न्योता दिया कि लखनऊ में अपने समाज का एक बड़ा कुंभ करना है। आप लोग गए भी, और आप सब लोगों ने अपने समाज की वो गिनती, वो सामाजिक हैसियत वहां खड़ी कर दी। अब मुझे ये बताइए, आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को इस दुनिया से विदा हुए 16 साल हो गए। क्या आपके समाज में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति है जिसने इतनी हिम्मत जुटा पाई कि दोबारा समाज का वो कुंभ वहां कर दे? किसी ने हिम्मत जुटा पाई? किसी ने इतनी हिम्मत जुटा पाई कि वो दोबारा समाज के बीच के घर घर जाए, कोने कोने जाए, गांव गांव जाए, और बदल रही पीढ़ी को ये समझाने का काम करें कि तुम्हारा परिचय चौधरी, वर्मा, कटियार, कनौजिया, उत्तम नहीं हो सकता, तुम्हारा परिचय अगर सिर्फ हो सकता है तो वो हो सकता है पटेल। क्या किसी ने हिम्मत दिखाई? किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी में आपने जो कुंभ खड़ा किया लखनऊ में, उसके बाद सब ये समझ गए कि जिसको भी सत्ता में आना है उसको इस समाज को अपने साथ खड़ा करना है। और उसी की बानगी है कि एक बार स्वतंत्र देव सिंह को आटे में मांस का लोथड़ा नहीं हो सकते, कि अगर उनको सत्ता में जाना है तो हम वोट दबा दबा करके उनका समर्थन बढ़ाते रहे। हम उनका समर्थन बढ़ाए, केंद्र सरकार में आप गए तो भी हम बढ़ाए, और आप प्रदेश सरकार में आए तो भी हम बढ़ाए। लेकिन उसके बाद हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या? हमारे समाज के आदमी को मारा जा रहा है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है, हमारे समाज के बच्चों को मारा जा रहा है। किसी की आवाज खुल रही है? कोई कुछ बोल रहा है? गिनती तो बहुत है, सांसदों की भी बहुत है और विधायकों की भी बहुत है, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है? तो जनप्रतिनिधि काहे के लिए होता है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता, वो अपने समाज की आवाज होता है। और अगर वो आवाज ही नहीं उठेगी
तो फिर हमारा समाज क्या करेगा बताइए। और उसी उत्थान के लिए डॉक्टर सोनीलाल पटेल हमेशा कहते थे कि सामाजिक हैसियत हमने खड़ी कर दी, लेकिन हमको अपने समाज की राजनीतिक हैसियत खड़ी करनी है। और वो राजनीतिक हैसियत सिर्फ विधायक और सांसद की संख्या बढ़ा करके नहीं हो सकता। जिसका एक विधायक होता है ना, वो भी सीएम बनता है, इतिहास गवाह है। तो हम लोग संख्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं? हमारा सीएम क्यों नहीं बनता? ये एक दबी हुई सोच है ना। सबकी उम्मीद है, सब चाह रहे हैं। और बड़े बुजुर्गों से बात करिए तो बोलते हैं अपनी खुली आंखों से देख ले, जब तक जिंदा है तब तक देख ले सीएम बन जाए। तो क्या भभूत है जो इसे लगा दोगे बन जाएगा? उसके लिए मेहनत करनी होगी। हम सब लोगों को थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। थोड़ी हम करेंगे, थोड़ी आप करिए, थोड़ी आप किसी को मोटिवेट करके करवाइए, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। क्योंकि सीएम भले एक व्यक्ति बने, लेकिन वो सम्मान पूरे समाज का होगा। तो अगर समाज को अपना सम्मान चाहिए तो मेहनत भी तो पूरा समाज करेगा। आप बुलाइए ना, आपको कहाँ बुलाना चाहते हैं। हम हर जगह जाने के लिए खड़े हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे कोई सभा नहीं चाहिए आज यहाँ। मुझे अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठना है। और इसलिए बैठना है ताकि हमारी कही वो बात, हो सकता है आपको कुछ बुरी भी लगे और हो सकता है कुछ अच्छी भी लगे, तो हम लोगों को परिवर्तन के लिए लड़ना है। और बड़ा परिवर्तन तभी आएगा जब सबका सामूहिक प्रयास हो। वो राजनीतिक हैसियत की लड़ाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी लड़ रहे थे और उन्होंने इतना बड़ा एक संगठन खड़ा कर दिया जो लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया। किरकिरी बना इसीलिए जिसके छोटी सी चोट लगती है ना, तो वो हील करने के लिए, ठीक होने के लिए महीनों घर पे बैठता है। लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के दोनों पैर तोड़े गए, दोनों हाथ तोड़े गए, 13 पसलियां तोड़ी गई, लेकिन उसके बाद भी वो घर पे बैठे नहीं बैठे। वो अपने शरीर में लोहे की रॉड डाल के चलते रहे। और जब किसी के घर के पिता माता किसी की अगर डेथ होती है ना, तो आप लोग फूल चुनने जाते हैं, उनकी अस्थियां लेके आते हैं। लेकिन जब हम गए हैं अपने पिता के लिए, तब हम उनके शरीर के रॉड के टुकड़े बटोर के लाए। और अगर आप देखना चाहेंगे तो आज भी मेरे पर्स में उनके शरीर में लगे हुए रॉड के टुकड़े मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। और इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि मैं थकने वालों में से नहीं। मैंने अपने पिताजी की आंखों में अगर कभी आंसू देखे तो एक बार देखे थे जब पीडी टंडन पार्क में उनके ऊपर पसलियां तोड़ दी गई थी। तब उनके जख्मों से खून बह रहा था, पूरा शरीर नीला था। और उन्होंने तब भी यही कहा था कि मेरे संगठन मेरे समाज का क्या होगा। और 17 अक्टूबर 2009 जिस दिन उनकी हार्ट बीट रुक रही थी, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे संगठन मेरे समाज का क्या होगा। तो मैंने अपने पिताजी की वो बंद होती हुई आंखें देखी, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। और भारतीय जनता पार्टी की ना वो हैसियत है, ना वो औकात है कि वो मुझे किसी भी लालच में शुमार करके अपनी तरफ कर सके। मैं जब तक हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी रहूंगी, क्योंकि अगर हमारे समाज को सबसे ज्यादा दोहन करके अगर जमीन से कुचलने का कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमारे साथी ने कहा कि परिवार का विघटन हुआ तो हम बैठ गए। परिवार का विघटन हो गया तो हो जाने देते, हर परिवार में होता है। आपने पार्टी का विघटन क्यों स्वीकार किया? आप क्यों नहीं खड़े हो गए? आप क्यों नहीं खड़े हो गए माता जी के साथ इस बात के लिए कि अपना दल समाज की धरोहर है, इसका विघटन नहीं हो सकता। अगर आप खड़े हो गए होते तो आज आप सीएम की रेस में खड़े होते, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। अभी भी अगर आप खड़े हो जाए, अभी भी आप तेजी पकड़ लें, अपने गांव में, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे अपने संगठन का झंडा लगा लीजिए। देखिए आपकी गिनती और आपकी स्पीड और आपकी ताकत का मूल्यांकन होना शुरू होता है कि नहीं होता है। जो अभी आपको नहीं गिन रहा है कहीं पर भी, जो सिर्फ आपको अपनी सत्ता में जाने का रास्ता का एकमात्र चारा समझ रहे हैं, अगर वो आपके बगल में खड़े होकर के आपकी गिनती और आपकी ताकत का आंकलन ना करने लग जाए तो आप बताइएगा मुझे। होता है आंकलन, होता है आंकलन। हम अकेले विधायक थे, मात्र हम लोग 10-20 लोग थे जो गोंडा पहुंच गए, और जैसे ही सड़क पे बैठे, हिम्मत पा करके वहां 250 आदमी बैठे।
वो हिम्मत दिखानी है हम लोगों को। निकलिए ना अपने घरों से, कौन रोक रहा है? ये स्वतंत्र भारत है और जब जनता सड़कों पे होती है तो सरकार कांपती है, लेकिन जब तक जनता डरेगी सरकार तानाशाही करेगी और हिटलर बन के आपके ऊपर राज करेगी। अपने भविष्य को सोचिए। बाबूजी ने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बहुत भयावह है। अगर आपको ये भयावह लग रहा है तो जो आगे आने वाले वक्त में होगा उसकी कल्पना करिए। आप में से कुछ तो अधिकारी बन गए, लेकिन हमारे बच्चों को तो नौकरियां नहीं मिल रही, तो अधिकारी कैसे बने? खेत खरीदे जा रहे हैं या कब्जे किए जा रहे हैं या अधिग्रहण किए जा रहे हैं हाईवे के नाम पर, तो क्या रह जाएगा? सोचिए क्या रह जाएगा? किस लिए हैं हम? हर कोई जिंदगी जीता है, लेकिन सार्थक जिंदगी जीनी है हमें। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी कभी किसी सदन का हिस्सा नहीं बने। बहुत से समाज के सांसद, मंत्री, विधायक बन गए, लेकिन जब जब समाज के लिए लड़ने का आज से 20 साल बाद भी अगर नाम पूछा जाएगा तो आप हो, हम नहीं भी होंगे तो भी नाम डॉक्टर सोनीलाल पटेल का आएगा, किसी सांसद विधायक का नहीं आएगा। गलत कह रही हो तो बताइए। सही। तो जब इतनी बड़ी पहचान दे गए और हम सब के बीच से विदा हो गए तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि जो इतना बड़ा हमको करके दे गए वो अकेला व्यक्ति, तो क्या हम सब मिल करके उसको और विशाल नहीं बना सकते? ये विशाल बनाने की लड़ाई है और मैं आप लोगों से सिर्फ आपका उतना ही समर्थन मांगने आई कि इस बात को लोगों के बीच में अपनी चर्चाओं में शुरू कर दीजिए। चर्चाओं में शुरू करिए। जहां संगोष्ठी आप कर रहे हैं, समाज के हित से ऊपर कोई सामाजिक संगठन नहीं होता और सामाजिक संगठन में ही अगर हमारी सोच बंद होकर रह जाए तो हमारा उत्थान भी संभव नहीं। तो अगर हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक मंचों पर अपनी बातों को कहना होगा। और राजनीतिक मंचों पे आपकी बात कहने के लिए कोई तैयार है क्या? अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आप पीडीएम का हिस्सा रहिएगा, लेकिन पीडीएम का हिस्सा मत रहिएगा। कहा कि नहीं कहा? तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पीडीएम में पीडीएम नहीं है? बात सिर्फ इतनी है कि वो कह नहीं रहे और हम कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो मिलावट कर रहे हैं, हम मिलावट नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतनी है कि जो पीडीए कह रहे हैं वो पीडीएम का पूरा वोट ले रहे हैं, लेकिन उसके उत्थान के लिए कभी खड़े नहीं बोले। कुर्मी समाज इतनी जगह मारा गया, मुझे बताइए कहाँ पीडीए खड़ा हुआ? कहीं खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि हमें करना क्या है। आप लोग सिर्फ जहां बैठे हैं, जहां भी जाके बैठे हैं, चर्चा करें और अपने लोगों को पुश करें। अपने हिस्से का दायित्व आप लोगों ने निभा दिया, लेकिन नौजवान पीढ़ी को आगे करें। हम डॉक्टर सोनीलाल पटेल की दूसरी पीढ़ी, हम विधायक बन गए, हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम समाज को लेकर के आगे चलें। लेकिन क्योंकि मेरा ये संकल्प है अपने पिताजी के लिए, मेरा ये संकल्प है उस सपने के लिए जो उन्होंने देखा। आप साथ देंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, आप साथ नहीं देंगे तो भी हम इतना आपके बीच में आते रहेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे साथ देने के लिए।